क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। नमस्कार, रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, रश्मि रथी के इस द्वितीय सर्ग में जब कर्ण छल से अपनी पहचान छुपाकर परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखने के लिए आता है और कर्ण की असलियत का पता परशुराम जी को चलता है, तो उनके बीच में क्या संवाद होता है, सुनिएगा। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश शतल में, गुरु की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय हाय, जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने, वे रहें लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट सा लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। उसने सोचा अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। उसने सोचा अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल, जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा।
छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंख तरेर कर बोले, कौन छली है तू? दांत पीस कर आंख तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, क्षमा क्षमा हे देव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग। कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं में हाय, छली नहीं में हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तिवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना, और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ासा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरासा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है मल ही तो है। छल से पाना मान जगत में किलविश है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सन्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ में पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय
कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धातराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, बरसाई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। हे यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा, हे यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं क्यों जीवन हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लोवर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। अच्छा लोवर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन।
व्रत का परनिर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। व्रत का परनिर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निःसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान किया। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। कि जैसे चांद चलता हो गगन में। कि जैसे चांद चलता हो गगन में।